ये युग स्टार्टअप का है। कई जगह नए नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं और ऐसे अलग अलग स्टार्टअप्स होते हैं कि वो सुनने में भी बहुत अजीब लगते हैं। हमने ये सुना है अब तक कि लोगों ने ऐसे भी स्टार्टअप शुरू किए हैं जहाँ पर आपको किराए की गर्लफ्रेंड दी जाती है। ऐसे भी स्टार्टअप है जहाँ पर किराए के बाराती मिलते हैं। लेकिन अब जो स्टार्टअप मैं आपको बताने जा रही हूँ वो तो इन सबसे ही और अलग है। ये स्टार्टअप किया गया है राजस्थान के जोधपुर शहर में। इस स्टार्टअप का नाम है अंतिम सत्य, जिसका काम ये है कि जब भी किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ में रोने के लिए आदमी और औरतें सप्लाई किए जाते हैं। इसके अलावा पूजा पाठ 12 दिन के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए पंडित, सामग्री और बाकी स्टाफ प्रोवाइड किया जाता है। किसी घर में अगर डेथ हुई है और उन्हें इनकी सर्विसेज लेनी है तो उन्हें सबसे पहले अंतिम सत्य को कॉल करना होगा, फिर वहां पर अपनी ज़रूरत बतानी होगी। उस ज़रूरत के हिसाब से ही स्टाफ और पर्सन्स तय होंगे और उसके अकॉर्डिंग ही पैसे चार्ज किए जाएंगे। स्टार्टअप के फाउंडर ने बताया कि मरने वाले के परिवार के ऑर्डर के हिसाब से ही महिला और पुरुष भेजे जाएंगे और जितना पैसा वो देंगे उसके हिसाब से ही रोना धोना किया जाएगा। इस कंपनी के पास मौत के 12वें से लेकर मौत के बाद 15 दिनों तक के फुल पैकेजेस हैं, जिसमें 20 महिलाएं, लड़कियां, 10 पुरुष, 10 लड़के, पंडित और पूजा पाठ कराने वाले 10 लोग शामिल होते हैं। ये पैकेज 60,000 रुपए का होता है और अगर 15 दिनों का आप फुल पैकेज लेते हो तो उसके चार्जेस हैं 1,21,000 रुपए। क्योंकि ये स्टार्टअप बहुत ही अलग नेचर का है, इस बारे में कोई सोच नहीं सकता और कई लोग इसे नेगेटिव तरीके से भी ले सकते हैं। यही कारण है कि कंपनी के जो फाउंडर है उन्होंने इस स्टार्टअप को शुरू करने का रीजन बताया है। उन्होंने बताया कि क्योंकि अब जॉइंट फैमिलीज नहीं है, ज़्यादातर फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज है, सब दूर दूर रहते हैं, लोगों की कमी हो गई है, इसीलिए हम मरण मौत में लोग सप्लाई करते हैं। इसके अलावा नई जनरेशन को मौत के 12 दिन में क्या पूजा पाठ किए जाते हैं, क्या रीति रिवाज है, इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए भी ये पंडित और बाकी स्टाफ सप्लाई करते हैं। यानी कि मरने के बाद के सभी विधि विधान बिल्कुल ठीक तरह से पूरे हो, बस यही इंश्योर करना चाहता है ये स्टार्टअप और इसीलिए इन्होंने अपना ये स्टार्टअप किया है, अंतिम सत्य स्टार्टअप। आपका क्या कहना है इस तरह के स्टार्टअप के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।